जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। अधिकतर सिद्ध मंदिर या अधिकतर देवियों के मंदिर जब बहुत ज्यादा, जिनमें ऊर्जा ज्यादा है, वह मंदिर हमारे भारत में ऊंचे पहाड़ों पर ही क्यों बने हैं? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य है? हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों बनाए? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आपने देखे होंगे अधिकतर धर्म स्थल पहाड़ों पर बने हुए हैं, और ऐसे पहाड़ों पर बने हुए जहां पर पहले जाना बहुत दुष्कर कार्य होता था। न कोई सीढ़ियां हुआ करती थी, न कोई रास्ता हुआ करता था, फिर भी बड़े बड़े पत्थरों से देवी मां के मंदिर और शिव जी मंदिर बने हुए हैं। आखिर क्यों सभी बड़े मंदिर और धर्म स्थल जो सिद्ध हैं वह ऊंचे पहाड़ों पर बने हुए हैं? क्यों इन्हें साधारण मानवों से दूर रखा गया? चाहते तो वो किसी मैदानी स्थान पर भी बना सकते थे। तो इसमें बहुत से रहस्यमयी तथ्य निकल करके आते हैं। तो वास्तव में यह साधना स्थली है। मतलब साधना स्थली का मतलब हो गया जहां किसी मूर्ति की आराधना होती है। यह एक ऐसे विशेष स्थल है जहां उस देवी देवता की विशेष ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, जिस कारण से साधना में जल्दी सफलता मिलती है। और बाद में यही स्थल जो है लोगों के बीच में लोकप्रिय होते गए और लोगों ने इसे मंदिर की तरह प्रयोग किया, जिस कारण से ये साधनात्मक पद्धतियां लुप्त हो गई। यानी यदि आप साइंटिफिक वे से कोई गणना करे, कैलकुलेशन करे, तो जितने भी पहाड़ियां हैं, इन सब पहाड़ी के ऊपर जिस प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही है या आध्यात्मिक ऊर्जा का पुंज है उस पर्टिकुलर जगह, वहीं पर ही उसी शक्ति का मंदिर बनाया गया और आराधना स्थली बनाई गई कि ताकि व्यक्ति वहां जाकर के रहे और साधना करे तो उसे सिद्धियां प्राप्त हो। परंतु आजकल के मनुष्यों ने तो पिकनिक स्पॉट बना लिए। इस वजह से अब वहां पर ऊर्जा तो है, परंतु कोई साधना करने नहीं चाहता। कोई साधक मनुष्य वहां रह नहीं सकता, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़, चिल्ला चोट हो गई, आवाजें आती है। मतलब कोई टेम्पो की आवाज, कोई बस की आवाज, कोई प्लेन की आवाज, या कोई चिल्ला चोट की आवाज, कोई डेक की आवाज, कि अब वहां पे अब साधना करना बहुत नामुमकिन हो गया। तो जितने भी हमारे सिद्ध मंदिर हैं जो पहाड़ों पर बने हुए हैं, उस पे उस किस्म की ऊर्जा है, ये आप समझो। और यदि आप वहां जाकर के अपनी व्यवस्था से शांति से साधना कर सको, तो वहां की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो और उसको ग्रहण करके ला सकते हो। यानी साधना स्थली है जहां पर वो ऊर्जा आपको ब्रह्मांड से बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए जो सिद्धियां लेते हैं उन मनुष्यों को कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा करो। वहां पर जो जल होता है उस जल में भी विशेष ऊर्जा होती है,
और वहां की आबो हवा में विशेष ऊर्जा होती है और उस पॉइंट पर विशेष ऊर्जा होती है जिस जगह वो शक्ति विराजमान होती है। शोर कोलाहल से दूर किसी भी साधना में अत्यधिक एकांत की आवश्यकता होती है और मैदानी इलाकों में वो एकांत की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो जनसंख्या बहुत कम होती है और यह साधना करने में सुविधा भी होती है। प्राकृतिक ऊर्जा, पहाड़ अपने आप में कई बार आपने देखे होंगे पिरामिड आकार के होते हैं, जहां ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो यदि कोई व्यक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो अपने मकान को पिरामिड रूप में बनाए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही हो सके, और इस तरीके से बनाए कि बाहरी वातावरण डिस्टर्ब न करे। परंतु वो चीज आप कहां से लाओगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊर्जा है। इसलिए जो पहाड़ है वो पिरामिड आकार की अधिकतर रहती है, वहां पर ऊर्जा का प्रवाह भी ज्यादा रहता है। इसलिए शक्ति साधकों को साधनाओं में सफलता आसानी से मिलती है, और जिस स्थान पर साधना में सिद्धियां मिलती है वही स्थान मंदिर की तरह पूजे जाने लगते हैं। जैसे मां कामाख्या पहाड़ी है, नीलांचल पहाड़ी है, तो वहां पे जो पहाड़ है वह चारों तरफ से रास्ता है उसका, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चार रास्ते के ऊपर टॉप पर माता रानी बैठी हुई है। तो वो पिरामिड आकार की पहाड़ी है, तो वहां पे ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और इस पहाड़ी पर कोई भी तालाब वगैरह नहीं होने के बावजूद भी जगह जगह कम से कम 30-40 जगह प्राकृतिक रूप से जल धारा निकलती है उस पहाड़ के अंदर से, और वो जल धारा अनवरत 12 ही महीने 24 घंटे चलती रहती है। पानी कहां से आ रहा है आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का भाव है। तो अनेक सिद्धों के स्थित होने का प्रभाव, ऊंचे पहाड़ों में सिद्ध लोग भी वास करते हैं जिनका संबंध भी उस स्थान पर पड़ता है, और कहते हैं कि जिधर भक्त होते हैं भगवान भी वहीं वास करते हैं। जैसे केदारनाथ में पूरी तरह से सिद्ध स्थल हैं जहां नर नारायण ने तपस्या की थी, उसी कारण वहां मंदिर स्थापित हुआ। प्रकृति के निकट होने और मानव जनों से दूर होने के कारण पहाड़ों पर प्राकृतिक सफाई भी रहती है, गंदगी नहीं रहती है, और प्रकृति के निकट भी रहा जा सकता है, जिस कारण से देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी होता है। बहुत से लोग साधना के लिए मरे जाते हैं कि साहब साधना में सिद्धियां नहीं मिल रही है, साधना हमारी सफल नहीं हो रही है, हमने इतने करोड़ जप कर लिए, इतने हमने हवन कर लिए, पर सिद्धियां नहीं मिली। तो मेरा उन सभी जो साधक या तो अपने गुरु पर इल्जाम लगाते हैं या जिनकी साधना में सफलता नहीं मिल रही, मेरी उन सबसे विनम्र प्रार्थना है सभी साधकों से कि एक तो गुरु के ऊपर कभी भी उंगली मत उठाओ, गुरु में पूर्ण विश्वास रखो, और हमेशा साधना जहां भी करना है ऊर्जा का क्षेत्र देखो और उस क्षेत्र में जाकर के रहो, और वहीं पर ही बिना किसी डिस्टरबेंस के, माने कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कोई पेपर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कोई टीवी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको इस संसार से विरक्ति होकर के साधना करना है तो आपको वहां की ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, और जो ऊर्जा जिस जगह बैठी है उसी ऊर्जा की ही साधना आपको करना है। जैसे किसी पहाड़ी पर भैरव जी बैठे हुए हैं तो उस पहाड़ी पर भैरव जी की ही साधना करना, क्योंकि वहां पे वही ऊर्जा
हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों ने अनुभव की और तब वहां पे मंदिर बनाया। इसी प्रकार से बहुत सी पहाड़ी जिस पर देवियां बैठी हुई है, तो वहां पर उस देवी जी के मंदिर के आसपास बैठ कर के ही आपको जप तप हवन पूजन करना है तो देवी जी का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, क्योंकि वहां पर वह ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस जगह मंदिर बना है उस जगह उसका ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। घर बैठे बैठे न कोई साधना होती है, घर बैठे बैठे न कोई सिद्धियां मिलती है। हां, मंदिर में रहने से आपको साधना में सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंदिर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रहती है। और मंदिरों में आसपास आपने देखा होगा पेड़ पौधे, पवित्र वृक्ष भी होते हैं, जिसकी वजह से भी वह अदृश्य शक्ति को, अदृश्य पावर को खींचते हैं। तो प्रकृति के निकट रह करके, उस स्थान पर रह करके देवी देवताओं का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। जिधर देव प्रत्यक्ष कर ले और उससे वरदान लिया जा सकता है, ऐसा स्थान अपने आप में मंदिर के समान बन जाता है। लंबी साधनाएं करना हो, कोई बड़ी साधनाएं करना हो, तो उसके लिए वीरान जगह होना चाहिए। और रहस्यमयी होने के कारण, पहाड़ी लंबी होने के कारण बड़ी साधनाओं के लिए ऐसा स्थान बहुत उपयुक्त होता है और उधर सफलता की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भी हमारे जो सिद्ध स्थल हैं वह सब पहाड़ों पर बने हुए हैं। और बहुत से पहाड़ आज भी देवताओं के भ्रमण स्थली माना जाता है, क्योंकि बहुत से देवी देवता शांत, ठंडा इलाका, प्रकृति से मिलता हुआ एकांत स्थान वो चाहते हैं, जहां पर मनुष्य विशेष तौर से उसकी दखलंदाजी न हो, तो वह उनकी भ्रमण स्थली माना गया है। तो वहां पर साधक मनुष्य यदि जाकर के साधना करता है तो वहां पर सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देवताओं का पहाड़ों में सूक्ष्म रूप से वास भी कहा गया है। ये सब शास्त्र में वर्णित है। पुराणों में ऐतिहासिक रूप से बहुत सी किताबें हैं, उनमें कई पहाड़ों को देव शक्तियों का निवास होने का वरदान भी प्राप्त है, जिसके कारण कई पर्वत श्रृंखलाएं आज भी हम पूजते हैं। कैलाश मानसरोवर जाते हैं, बड़ी बड़ी वो है पर्वत है, तो वहां पे भगवान शिव का वास मानते हैं। तो उसके पीछे कोई न कोई ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति जुड़ी हुई है। और स्वास्थ्य की वजह से भी देखा गया है कि पहाड़ों पर रहने वाला मनुष्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बजाय मैदानी इलाकों में रहने वाले के मुकाबले। इसी कारण से आध्यात्म का विकास भी पहाड़ों पर ही होता है। मौसम जो है, मैदानी इलाकों में मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन पहाड़ी स्थानों पर मौसम एक जैसा रहता है। इसी सब वजह से अधिकतर ऋषि मुनि हमारे पहाड़ों पर वास करते थे। पहाड़ों पर बहुत सी गुफाएं रहती थी, उसमें वास करते थे, जिसमें उनका अधिकतर समय मौसम की प्रतिकूलता की तैयारी में नष्ट न हो। जैसे गुफा है तो गुफा में हमेशा चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक जैसा टेम्परेचर रहता है। तो वहां पर उन्हें न तो कोई ज्यादा कंबल की, ओढ़ने बिछाने की, गर्मी के लिए कोई दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए पहाड़ों पर
शक्तियों का वास ज्यादा होता है, पहाड़ों पर ऊर्जा ज्यादा होती है। और जितने भी मंदिर बने हैं उनका जो पॉइंट है, जिस जगह मंदिर में देवी देवता बैठे हैं उस पॉइंट के आसपास बैठ करके यदि आप जप तप ध्यान और हवन करते हो तो निश्चित तौर से आपको सिद्धियां अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए घरों में बैठ करके कभी भी साधना में सफलता नहीं मिलती है। जहां पर स्त्री रहती हो, जहां पर स्त्री बच्चा जनने का काम करती हो, जहां पर पति पत्नी रात को सोते हो और जहां पर आसपास भी गंदगी रहती हो, आपके आसपास भी लेटरिन बाथरूम रहते हैं, ऐसे स्थानों पर कोई साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए जैसे शमशान में ऊर्जा होती है, शमशान में कोई लेटरिन बाथरूम नहीं होता है, शमशान में स्त्रियां नहीं जाती है, शमशान में कोई भी अपवित्र कार्य नहीं होता है, इसलिए शमशान में बैठ करके भी सिद्धियां प्राप्त होती है। वो भी ऊर्जा का क्षेत्र होता है, क्योंकि वहां पर प्रतिदिन शव जलते हैं और वहां पर ऐसी अदृश्य शक्तियों का पुंज निवास करता है। तो शायद अब साधक मनुष्यों को समझ में आ गया होगा कि घर बैठे बैठे साधना नहीं होती है, और न ही इस मैदानी इलाकों में जहां पर मनुष्य लोग रहते हैं, पापी लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पर धर्म कर्म नहीं होता है, जहां पर शुद्धता स्वच्छता पवित्रता नहीं होती है, जहां पर हॉस्पिटलों में मौत होती रहती हो और घर से घर लगे हुए रहते हैं, कभी किसी का पूर्व में लेटरिन बाथरूम बना है तो किसी का पश्चिम में लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, एक दीवार छोड़ करके अशुद्धता रहती है, ऐसी जगह पे शक्तियों का वास नहीं होता है। इसलिए मेरा सभी साधक लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो सिद्धि की चाह में भटक रहे हैं, जो सिद्धि की चाह में गुरुओं के पास गुरुओं बदलते रहते हैं, जो सिद्धि की चाह में गुरु के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो सिद्धि की चाह में कभी कभी भगवान को ही मानना बंद कर देते कि मैंने बहुत तपस्या कर ली, अब मेरे को तपस्या नहीं करना है, तो ऐसे मनुष्यों से निवेदन है कि वह पहाड़ों पर जाकर के ही जप तप करे, बजाय कि घरों में रहने के, तो ही सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय मां।